69,000 के भाई बहनों को एक द्विवेदी का नमस्कार। बहुत से भाई बहनों का फ़ोन आया कि विवेक भाई धरना आप लेट कर रहे हैं, तो धरना हम लोगों ने लीगल टीम के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों भाई बहनों के माध्यम से डिसाइड किया। धरना 15 सितंबर से अनवरत चलेगा। कोई भाई बहन घर पर नहीं बैठेंगे। देखिए, सरकार भी दबाव पर है और दबाव कैसे बनेगा जब हमें संख्या बल मिलेगी। इसलिए 15 सितंबर दिन शुक्रवार से धरना लखनऊ के इको गार्डन में शुरू होगा। सभी हमारे भाई बहन पहुँचे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। और पूर्ण समाधान क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीएड वाले अब 11 सितंबर 2023 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से वो बाहर हैं और 20,000 हमारे भाई बहन 69,000 में ओवरेज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे, यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 69,000 में 2 एग्ज़ाम अभ्यर्थी पास करके बैठे हैं। पहला तो यूपी टेट का एग्ज़ाम, दूसरा सुपर टेट का एग्ज़ाम। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वो घरों से निकलें और जितनी ज़्यादा संख्या बल होगी उतना ही दबाव बनेगा। तो निश्चिंत रहिए, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हमारे लीगल टीम में जैसे हमारे इस समय मलकीत सिंह जी हैं, अभय श्रीवास्तव हैं, नितेश सिंह और हिमांशु दुबे, धर्मेंद्र मिश्रा, आलोक सिंह, बीपी डिसूजा, शिखापाल जी, अभय श्रीवास्तव, अरविंद सिंह सिखरवाल, शिव प्रकाश सिंह, प्रियंका सिंह बहन और बहुत से हमारे भाई बहन हैं। जैसे हम नाम लेना चाहेंगे अमरेंद्र सिंह जी का, विजय यादव, रंजीत यादव, अजय जायसवाल और सभी अन्य में और भी लोग, अशोक यादव जी हैं। तो सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग आएँ और संख्या बल दें। संख्या बल बहुत ज़रूरी है, बिना संख्या बल के नहीं हो पाएगा। भास्कर यादव जी से भी निवेदन करना चाहेंगे, वो भी आए। सुशील कश्यप से भी कहेंगे, सभी लोग आए। देखिए, सबका मुद्दा चल रहा है, 6800 चल रहा, अच्छी बात है। उधर आंसर की का चल रहा है, लेकिन पूर्ण समायोजन का भी चलना चाहिए, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं। बीजेपी सरकार का कोर्ट आप कब तक खेलते रहेंगे। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि संख्या बल दीजिए ताकि पूर्ण समायोजन हो जाए। मेरा मोबाइल नंबर है, मैं रिपीट करना चाहूँगा, 8299414627, 8299414027 पर कॉल करें। कल दिन मंगलवार है, मैं कल लखनऊ निकल लूँगा सुबह, तो मान के चलिए शुक्रवार से धरना शुरू होगा। और जब मैं कल लखनऊ निकलूँगा मंगलवार को, तो कई नेताओं से मिलूँगा, मैं बताऊँगा कि धरना हमारा शुरू होगा और पूर्ण समायोजन के लिए आप भी विचार करें। आगे की बात हमारे मलकीत सिंह जी करेंगे। साथियों नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बोलना और कम बोलना बात एक ही है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि आपके परीक्षा की घड़ी है, ये इम्तिहान की ये घड़ी है और इस घड़ी को, जो ये इम्तिहान की घड़ी है, इसमें हमें खरा उतरना है, हमें इसे पास करना है। कहने को तो बहुत आसान नहीं है, ये राह बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी ऐसी राह नहीं है जो मुश्किल नहीं होती है, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है। पिछले 7-8 महीने जो धरना दिया था पिछले वर्ष हम लोगों ने, उसका परिणाम सकारात्मक हमारे फेवर में नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि अब जो हम करने जा रहे हैं, 2024 का इलेक्शन है, तो उसके प्रभाव को देखते हुए हो सकता है कि फैसले या चीज़ें हमारे फेवर में आ जाएं। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि नाम का इफेक्ट तब तक नहीं होता जब तक हम अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी मेहनत के बलबूते किसी चीज़ को हासिल न कर लें। और अभी तक किसी भी ऐसे नेता ने ना ही सीट जुड़वाई, ना ही 6800 ली, ना ही क्या कहते हैं कोर्ट से कुछ हो पाया। तो मैं तो व्यक्तिगत किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा कि इसमें उन लोगों ने ये किया, उन लोगों ने वो किया, कि उसने सीटें जुड़वा दी। लेकिन हमारा अभी तक किसी का भी कुछ नहीं हुआ, चाहे वो 68 हो, चाहे भाईचारे का धरना हो, चाहे अन्य आंसर की का कोई मुद्दा हो। हम आज आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं, सभी से, एक अभ्यर्थी से ये विनती करते हैं कि संपूर्ण समायोजन के लिए जो तुम्हारा मुद्दा है उसे भी लड़िए, लेकिन संपूर्ण समायोजन पर जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता अनुसार हमारा साथ भी दे के देखिए। परिणाम हो सकता है कि हमारे फेवर में आए। वो सरकार पे अगर दबाव बनेगा, पुरजोर तरीके से जब सरकार का विरोध होगा, मतलब अपनी मांग रखेंगे हम, तो हो सकता है कि चीज़ें हमारे फेवर में आए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपने सभी साथियों से, 69,000 के एक अभ्यर्थी से, एक भाई, एक बहन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी मानसिकता से अगर ग्रसित हो, उसे भुलाने के बाद में इस संपूर्ण समायोजन के मुद्दे में हमारा साथ दीजिए। हमें ना ही पैसा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें
अपनी नौकरी से मतलब है, नौकरी के लिए हमें लड़ाई चाहिए और संख्या बल चाहिए, वो हम लोगों को दे दीजिए, चीजें हमारे फेवर में होंगी, इसलिए उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। और 15 सितंबर को डेट निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि बहुत से कॉल्स आए, बहुत से फोन आए। एक्चुअली हमने धरना तो अक्टूबर के मंथ में करने की सोचा था, डिले कर दिया था, लेकिन अब जैसे ही हमारे पास फोन आया कि ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, तो अब हम सभी लोगों ने आपस में बात करके इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि हम अब ये धरना सितंबर में ही स्टार्ट किया जाएगा। 15 सितंबर से ये धरना स्टार्ट किया जाएगा और अनवरत चलेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी